जय साथियों, मैं अतुल खोड़ावाल। साथियों, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में आजादी के बाद पहली बार कोई दलित व्यक्ति घोड़ी पर चढ़ा है और घोड़ी पर चढ़ने के बाद उसकी बारात निकाली गई है। ये मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से जानकारी सामने आई है। साथियों, ये आजाद भारत की आजाद तस्वीर है, जहां आजादी के बाद भी दलित समाज, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग आज भी घोड़ी पर नहीं चढ़ सकते हैं, घोड़ी पर नहीं बैठ सकते हैं और अपनी घोड़ी पर बैठकर बारात नहीं निकाल सकते हैं। दलित समाज के लोग डर के साए में जीते हैं, जबकि यहां पर कॉलिजम सिस्टम से चुने हुए जज कहते हैं कि भारत में समानता आ चुकी है, भारत में कहीं भी किसी भी राज्य में भेदभाव नहीं है। साथियों, ये एक नई तस्वीर सामने आई है, जहां आजादी के बाद पहली बार कोई दलित व्यक्ति घोड़ी पर चढ़ता है। हम आपको पूरी घटना बताएंगे और पूरी घटना इस प्रकार से बताएंगे कि आज भी आजाद भारत में अनेकों राज्यों में किस प्रकार से दलित समाज के लोग अपनी घुड़चढ़ी निकालते हैं और डर के साए में जीते हैं। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में दलित युवक की शादी की तारीख रखी जाती है और घर के परिवार के लोग यह विचार करते हैं, हम अपने बेटे की बारात घोड़ी पर निकालेंगे। जैसे ही ये बात अन्य वर्ग के लोगों को पता चलती है तो वो विरोध करते हैं, वो ऐलान करते हैं कि आप बारात निकालेंगे तो आपकी बारात पर हम पत्थर फेंकेंगे। इस डर के साए में चलते हुए दलित परिवार ने पुलिस अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई। पुलिस अधिकारियों ने उनको आश्वासन दिया कि आप घोड़ी पर अपनी बारात निकालिए, आपको कोई टच नहीं करेगा। घोड़ी पर बारात निकलती है, पुलिस मौजूद रहती है, लेकिन उसके बाद भी घोड़ी पर चढ़े दूल्हे के मुंह पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक डर का साया चमक रहा है। क्या पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में चारों तरफा ऐसे ही हमारे समाज के लोग अपनी घुड़चढ़ी बारात निकालेंगे? एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, जबकि भारत के अंदर तमाम राजनीतिक दल के लोग एवं सुप्रीम कोर्ट के जो कॉलिजियम सिस्टम से जज चुने हुए हैं, वो दावा करते हैं कि भारत के सभी राज्यों में भेदभाव खत्म हो चुका है। हम उनको बता देना चाहते हैं और उनको ये वीडियो दिखा देना चाहते हैं कि आज भी भारत के अंदर सभी राज्यों में जातिवाद, भेदभाव किस प्रकार से हावी है। उनको देखना चाहिए कि डर के साए में आज भी लोग अपनी बारात नहीं निकाल पाते हैं। किसी होटल पर खाना नहीं खाने दिया जाता है, कहीं मंदिरों में उनको जाने नहीं दिया जाता है और वो जाते हैं तो उनके ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं, उनके ऊपर डंडे बरसाए जाते हैं और उनको जातीय आधार पर अपमानित किया जाता है। ये पूरा प्रकरण जातिवादी मानसिकता रखने वाले लोगों द्वारा रचा गया है। वही असामाजिक तत्व हैं जो दिन प्रतिदिन मुंह खोलते हैं और कहते हैं कि भारत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। हम आपको दूसरी क्लिप दिखाएंगे जो गुजरात से है, जहां बहुत धूमधाम से दलित व्यक्ति की बारात चढ़ रही थी, बारात निकल रही थी, लेकिन इसी दौरान वहां एक जातिवादी असामाजिक तत्व आ जाता है और वो घोड़ी पर चढ़े दूल्हे पर एक रसीद करता है और कहता है कि तुम्हें घोड़ी पर चढ़ने का अधिकार नहीं है। ऐसी तस्वीर
भारत की है, जहां भारत में बड़े बड़े मंचों से लोग भाषण देते हैं और कहते हैं भारत की तस्वीर बदल चुकी है। हम उनको इस तस्वीर से अवगत कराना चाहते हैं कि देखिए किस प्रकार से भी आज भारत में दलित समाज के लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं और आज भी डर के साए में जी रहे हैं। आज भी पुलिस से गुहार लगा रहे हैं कि आप हमारी बारात निकलवा दीजिए। ये भारत में दलितों की स्थिति है। जबकि आर्टिकल 15 का नियम 1 कहता है कि सरकार या राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसी अनुच्छेद का नियम 2 यह कहता है कि किसी व्यक्ति को धर्म, जाति, मूल वंश, जन्म और लिंग के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों, कुआं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों में घुसने से नहीं रोका जा सकता। ध्यान रहे कि नियम 2 सरकार और व्यक्ति दोनों को पर लागू होता है, जबकि नियम 1 केवल सरकार या राज्य के द्वारा किए जाने वाले भेदभाव को रोकता है। साथियों, आपको आर्टिकल 15 ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए और समाज को बताना चाहिए कि जागरूकता इस आर्टिकल से आती है। जबकि अन्य वर्ग के लोग अपनी बारात, अपने कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से रचाते हैं और उनको संपन्न करते हैं। उनमें तो किसी पुलिस की आवश्यकता नहीं पड़ती, उनमें तो किसी पुलिस की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ती, उन्हें तो किसी की मदद की आवश्यकता नहीं पड़ती। और वो लोग दलित समाज की बारातों पर ही ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये जातिवाद हजारों वर्षों से पनपता हुआ आ रहा है। यह परम पूज्य बाबा साहब की देन है। जो बाबा साहब नहीं होते, बाबा साहब संविधान नहीं लिखते, तो काश आज हमें कोई अधिकार नहीं होता। आज भी हमारे समाज के लोगों की बारात नहीं निकाले दी जाती और उन पर पत्थर फेंके जाते, उनको जातीय आधार पर असामाजिक तत्व उनको अपमानित करते। परम पूज्य बाबा साहब की ही देन है जिन्होंने हमको भारत में आजाद का एहसास कराया और हमको संपूर्ण अधिकार दिलाए। लेकिन जातिवादी मानसिकता रखने वाले लोग, असामाजिक तत्व आज भी परम पूज्य बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ते हैं, परम पूज्य बाबा साहब को अपमानित करते हैं और इनके साथ साथ पूरे वर्ग को अपमानित करते हैं। क्योंकि हमने हजारों वर्षों की गुलामी जो तोड़ी है और ऐसे असामाजिक तत्वों को मुंह तोड़ जवाब देने का जो काम किया है। इसमें हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे जो राजस्थान की है, जहां राजस्थान में ठाकुर समुदाय के लोगों ने एक दलित बिटिया का कन्यादान किया और बड़ी धूमधाम से अपने पूरे गांव में बारात को चढ़ाया। अच्छे वक्त एक बार तो फोटो आवडलं आज भी ऐसे लोग दुनिया में हैं, वो सभी जातियों में पाए जाते हैं जो मानवता और इंसानियत को ध्यान में रखते हैं और सबको प्यार और सम्मान देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जातीय आधार पर लोगों को अपमानित करने का काम करते हैं। ये बड़ा दुखद है। ऐसे लोगों को अपनी विचारधारा बदलनी चाहिए, क्योंकि दुनिया के अंदर प्यार, मोहब्बत, भाईचारे के अलावा कुछ नहीं है। आज आप आए हैं, आज आपके पास ढेरों संपत्ति हो सकती है, आप अच्छे वर्ण में पैदा हो सकते हैं, लेकिन ना तो आपके साथ धन और दौलत जाएगा और ना ही आपके साथ वर्ण व्यवस्था जाएगी। हम आपको राजस्थान के ठाकुर समुदाय की जो बात बता रहे हैं वो इसलिए बता रहे हैं कि हमारे समाज के लोग भी सभी
जातियों के सभी लोगों को एक सूत्र से अपनाते हैं, उनको लज्जित करने का काम करते हैं। वो ऐसा ना करे। सभी जातियों में अच्छे लोग भी पाए जाते हैं, उनके अंदर भी मानवता इंसानियत है और वो सबको भाईचारे की निगाह से देखते हैं। कुछ लोग होते हैं जो जातीय आधार पर एक दूसरे को अपमानित करने का काम करते हैं। साथियों, जागरूकता लाओ और जागरूकता फैलाओ और परम पूज्य बाबा साहब की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम करो। जय भीम।